डिम्पी की सहेली पूनम की शादी हो रही थी। आज वर्षा पूनम की मेहंदी की रस्म में थी। अरे पूनम, तेरे हाथों की मेहंदी तो बहुत अच्छी लग रही है। दीदी जरा इसके और अच्छे से डिजाइन बनाइए। हमारे जीजू को पूनम की मेहंदी पसंद आनी चाहिए। चिंता मत कर, उनको मेरी मेहंदी जरूर पसंद आएगी। तू भी जरा नाच गा ले। तू बहुत ज्यादा ही उत्सुक थी ना मेरी शादी में नाचने के लिए। हाँ हाँ जरूर, अभी लगाती हूँ मेहंदी। गांव में मेहंदी की गीत का ज्यादा रिवाज नहीं था, सिर्फ दुल्हन ही लगाती थी, वरना गांव में सब मेहंदी के घोल को हाथ पर उंगलियों से लगाते थे और उसी तरह वर्षा भी अपनी उंगलियों को भर रही थी। देख पूनम, मैंने तो अपने हाथों पर मेहंदी लगा ली है, अब तेरे जश्न की बारी। ओ तेरे हाथ विच मेहंदी दा रंग खिला है, तुझे सपनों दा चंगा महबूब मिला है। मेरी बन्नो प्यारी सारी दुनिया से न्यारी, इसे डोली में तू ले जा डोलिया, आजा तू भी नाच ले। इसके बाद दोनों सहेली बाकी सब नाच गाने लग जाते हैं। फिर 2 दिन बाद पूनम की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। वहीं 10 दिन बाद वर्षा के हाथ की मेहंदी फीकी पड़ जाती है और वो दोबारा मेहंदी को पीस कर अपने हाथ पर मेहंदी लगाती है। अरे ये क्या करती रहती है तू? हर वक्त जब देखो मेहंदी लगाती रहेगी, हाथ से उतरती नहीं है कि अगले दिन फिर मेहंदी। अरे तुझे कोई काम धाम नहीं है क्या? वाह, मेरे हाथों में कितनी अच्छी मेहंदी की खुशबू आ रही है। मुझे तो बहुत पसंद है। इस बार तो और भी अच्छी मेहंदी रचेगी मेरे हाथों पर। ओफ माँ, आपको पता तो है मुझे मेहंदी कितनी पसंद है। लगाने दो ना, क्यों बोल रहे हो, कर लूंगी काम। ठीक है, फिर कपड़े धो लियो मेहंदी छुटाने के बाद। शादी नहीं है तेरी जो तू मेहंदी रचाएगी। खैर बड़ी हो गई है तू, अब तेरे लिए मुझे रिश्ता तो देखना ही होगा। अच्छा, अब आप शादी करवाओगी? हाँ तो करवा दो। अब तो मैं अपने हाथों और पैरों पे और भी बहुत ज्यादा मेहंदी लगवाऊंगी। हे भगवान, कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। फिर वर्षा मेहंदी सूखने के बाद चाय बनाकर अपनी माँ को पिलाती है। फिर सोनम अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने पंडित जी के पास जाती है, जहाँ वो राज नाम के एक लड़के का रिश्ता बताते हैं और वो रिश्ता शहर का था। अरे सोनम, तुम्हारी बेटी जैसी लड़की की ही मुझे तलाश थी। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं आगे बात करता हूँ, फिर वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है पंडित जी। फिर सोनम घर चली जाती है। पंडित जी के कहने पर शहर में बैठी कल्पना अपने बेटे राज का रिश्ता लेकर सोनम के घर आती है, जहां दोनों परिवार आपस में रिश्ते की बात करते हैं। सोनम जी, हमें तो आपकी बेटी पसंद है, तो बस शादी की तैयारी कर लीजिए। हम जल्दी शादी करेंगे, इसलिए शगुन की मेहंदी अभी लेकर आ गए हैं। ये आप लगवा दीजिएगा। मेहंदी बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और माफ कीजिएगा, कुणाल जी आ नहीं पाए, वो काम के सिलसिले में 6-7 महीने बाद ही आ पाएंगे। कीर्ति बेटा, अपनी भाभी को अपने हाथों से दो। कोई नहीं अर्चना जी। अच्छा डिप्टी बेटा राज, अगर तुम दोनों को आपस में करनी है कोई बात तो कर सकते हो। नहीं नहीं माँ जी, आप दोनों ने बात कर ली है तो हम दोनों के बात करने की क्या जरूरत। ठीक है सब। अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत ज्यादा सर्वगुण संपन्न है। जी वो तो है। डिम्पी बेटा, जरा चाय पकौड़े और लेकर आओ। आप सब नाश्ता कीजिए ना। फिर लड़के वाले चाय नाश्ता करके चले जाते हैं और 2 दिन बाद डिम्पी अपने हाथ और पैरों पर भर भर के सास की दी हुई शगुन की मेहंदी बहुत सुंदर डिजाइन में लगवाती है। वाओ माँ, मेरी मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है। राज तो मुझे देखकर खुशी हो जाएंगे। हाँ बेटा, मेहंदी भी अच्छी खिलेगी तेरे हाथ पर। और फिर 2 दिन में डिम्पी की बहुत धूमधाम से राज से शादी हो जाती है और वो कार में बैठकर अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां बड़े से घर में उसका गृह प्रवेश होता है और वर्षा देखकर हैरान हो जाती है। अरे वाह माँ जी, ये झूमर और मेरा ससुराल तो काफी सुंदर है। हाँ बहू, ये तो है। तुम सब सफर से थक गए होंगे, जाओ आराम कर लो। जी माँ जी। सब अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन वर्षा जल्दी उठकर पूजा करने के बाद सबका खाना बना देती है, जिसे खाकर सब उसके खाने की काफी तारीफ करते हैं। वाह बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। शाम को मेरी कुछ मॉडर्न सहेलियाँ आ रही हैं, तो तुम बिल्कुल ऐसा ही खाना बनाना। जी माँ जी। शाम को सोनम की मॉडल सहेलियां आती हैं, जिन्होंने गाउन, मिनी स्कर्ट, जींस टॉप पहने थे। ये देखकर गांव की वर्षा हैरान होती है। ओ माय माता, माँ जी, क्या आपकी उम्र की सहेलियों ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? काश मैं भी पहन पाती, मेरा दिल भी करता है ऐसे पहनने का।
अरे अभी नई नवेली दुल्हन है ना, तो कुछ दिनों तक साड़ी में ही रहेगी, फिर इसका मन करेगा तो यह भी ऐसे कपड़े पहन लेगी। मैं तो रोकती नहीं हूँ बच्चों को, मेरी कीर्ति भी तो ऐसे ही कपड़े पहनती है। सच माँ जी, थैंक यू सो मच। वक्त गुजरता है, डिम्पी को भी शहर की हवा लग जाती है और सास के छोड़ देने पर वो मॉडर्न कपड़े पहनने लग जाती है। और उसकी मेहंदी लगाने का शौक तो था ही, अक्सर हाथों और पैरों में मेहंदी लगवाया करती थी, जिसके लिए वो बार बार ब्यूटी पार्लर के पास जाया करती थी या ब्यूटी पार्लर वाली को घर बुलाती थी। ये कैसे डिजाइन बना रही हो तुम? थोड़ा डिफरेंट डिजाइन बनाओ, सारे बकवास टू ओल्ड है। ओके मैम। वो आज तुमने इतनी ज्यादा छोटी ड्रेस क्यों पहनी है? हाँ, हमने तुम्हें वेस्टर्न कपड़े पहनने को बोला है, पर इतना बैकलेस डीप नेक तो मत पहनो। और तुम बार बार हाथ पैरों पर मेहंदी क्यों लगवाती हो? ओफो माँ जी, मुझे बचपन से ही मेहंदी का शौक है। पहले तो मैं इतनी डिजाइन भी नहीं बनवाती थी हाथ पर, बस उंगलियों को मेहंदी से भर लिया करती थी। अच्छा, इतना भी मत लगवाए कर, क्योंकि इसमें केमिकल भी होता है। मैं कह रही थी कल सामने वाली पड़ोसन की बेटी की शादी में जाना है, तो अच्छे से तैयार होना और कल साड़ी पहनना। तेरे बाबूजी भी आएंगे कल शादी में। अरे चलो, अच्छी बात है, इतने समय बाद पापा जी आ रहे हैं। वो माँ जी, मैं पार्लर से तैयार हो सकती हूँ ना? अगले दिन पड़ोसी की बेटी की शादी थी। शादी में सब पहुँच गए थे, वही डिम्पी अभी तक पार्लर में बैठी थी। चलो अच्छा, मेरा मेकअप हो गया, अब मैं रेडी होकर आती हूँ। चल लहंगा और ब्लाउज पहन कर आती है, पर वॉशरूम से बाहर आते वक्त एक कील से उसका बैक साइड का ब्लाउज फट जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं शादी में कैसे जाऊंगी? मेरा पूरा परिवार आया है। ऐसा करो गीता, तुम मेरे बैक पर मेहंदी का ब्लाउज डिजाइन बना दो, जब तक मैं ब्लाउज के फटे हुए हिस्से को काट कर पहन लेती हूँ। और हाँ, मेरी बाजू पर भी मेहंदी लगा देना, अच्छी लगूंगी मैं। फिर प्रिया उसके बैक ब्लाउज में मेहंदी डिजाइन बना देती है और बाजू पर भी, जिसके बाद डिम्पी उसी शादी के फंक्शन में पहुंच जाती है और अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। ये देखकर राज नजर घुमाकर कल्पना से कहता है, क्या बात है, मैं तो आज ही आया हूँ। तुम तो कह रही थी मेरी बहू गांव से आई है, तो यह सब क्या है? मेहंदी मेहंदी और ऐसा ब्लाउज शोभा नहीं देता हमारी घर की बहू को। जी मैं आपकी बात मानती हूँ, मैं जरा बहू से पूछती हूँ। बहू कोने में चल। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, यह तो बस फैशन का ही चक्कर है और कुछ नहीं। वैसे मेरी बहू का ब्लाउज तो अच्छा ही लग रहा है। कल्पना अपनी बहू को एक कोने में ले जाकर कहती है, बहू तूने क्या किया? मैंने तुझे कहा था ना ऐसा कुछ भी मत करना। तेरे बाबूजी आने वाले हैं, फिर भी तू ऐसा ब्लाउज पहनकर आई है, क्या है ये सब? जी मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो मेरा ब्लाउज फट गया था और पार्टी में आना जरूरी था, तो मैंने मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनवा लिया। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। चल ठीक है, अच्छा हुआ कि तू समझ गई। इसके बाद वर्षा अपने सास ससुर से माफी मांगकर अपने मॉडर्न तौर तरीकों को कम करती है और सब एडजस्ट करके एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।